गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महाकवि भास कविता कामिनी के हास के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन्हें आदि नाटककार की संज्ञा दी हुई है विद्वानों ने। हमारे आचार्यों ने महाकवि महानाटककार कालिदास को माना है तो आदि नाटककार भास को माना है। महाकवि भास ने 13 नाटकों की रचना की है। सन 1912 से पूर्व भास का केवल नामोल्लेख प्राप्त होता था, लेकिन भास के द्वारा विरचित एक भी ग्रंथ, एक भी रूपक, एक भी नाटक हमें प्राप्त नहीं हुआ। किंतु 1912 में केरल के त्रिवेंद्रम के त्रावणकोर नाम के स्थान पर महामहोपाध्याय टी गणपति शास्त्री को खुदाई के समय 13 नाटक प्राप्त हुए, 13 रूपक प्राप्त हुए, जिन्हें भास नाटक चक्र के नाम से जाना गया और बाद में उनका प्रकाशन हुआ। भास के जो 13 नाटक है उन्हें 5 भागों में विद्वानों ने बांटा है। एक राम कथाश्रित नाटक, दूसरे महाभारत की कथा पर आधारित रूपक, तीसरे भागवत कथाश्रित रूपक, चौथे बृहत कथाश्रित रूपक और 5वें कल्पना मिश्रित। रामायण की कथा पर आश्रित भास के सबसे पहले 13 नाटकों के हम नाम देख लें। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, पंचरात्र, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, उरुभंग, बालचरित, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासवदत्तम, चारुदत्तम और अविमारक। ये 13 नाटक भास के नाटक चक्र के रूप में विद्यमान हैं, जिनमें 2 नाटक रामायण की कथा पर आश्रित माने गए हैं, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटकम। कुछ महाभारत की कथा पर आश्रित हैं, जिनमें पंचरात्रम, मध्यम व्यायोग, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग। ये 6 नाटक महाभारत की कथा पर आश्रित है। बालचरितम की गणना भागवत कथाश्रित रूपकों में की जाती है। वृहत कथा के उदयन नाम के पात्र के चरित्र के संबंधित 2 नाटक विद्यमान है, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वप्नवासवदत्तम। इनको यदि अगर उदयन की कथा का प्रथम और द्वितीय भाग कहा जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल्पनाश्रित रूपकों में चारुदत्तम और अविमारक प्रसिद्ध हैं। हमारा अध्येय विषय जो है, अध्येय ग्रंथ जो है, वह भास का स्वप्न वासवदत्तम नाटक है। स्वप्न वासवदत्तम नाटक की कथा को जानने के लिए सबसे पहले हमें प्रतिज्ञा योगंधरायण नाटक नाम के नाटक को समझना पड़ेगा। वह 4 अंकों का नाटक है और उसकी कथा क्या है। राजा उदयन है, वो उज्जैनी के राजा प्रद्योत की कन्या वासवदत्ता को पसंद करते हैं। उज्जैन के राजा एक बार प्रद्योत जो हैं वो उदयन को बंदी बना करके आखेट के समय लेकर के चले जाते हैं और वहां जाने के पश्चात उदयन वासवदत्ता को वीणा सिखाने का कार्य करते हैं। वीणा सिखाते सिखाते उदयन और वासवदत्ता में प्रेम हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वहां उधर उदयन का मंत्री जो है योगंधरायण उदयन को छुड़ाने की और वासवदत्ता के साथ उनका विवाह करवाने की प्रतिज्ञा लेता है और योजना के अनुसार उदयन वासवदत्ता को भगा करके ले जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है।
अब यहाँ राजधानी में आकर के उदयन जो है वह इतने आसक्त हो जाते हैं, अपना राज्य का भार मंत्रियों को सौंप करके आखेट इत्यादि में आसक्त होकर के वासवदत्ता के साथ विलास में जीवन व्यतीत करते हैं। और कुछ समय के पश्चात ऐसा होता है कि उनका शत्रु आरुणि जो है वह राज्य के अनेक हिस्सों पर, अनेक भाग पर, भूभाग पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है। अब अपहृत राज्य की प्राप्ति के लिए राजा को दूसरे राज्य के सहायता की आवश्यकता है, लेकिन कोई सहायता नहीं कर पाता है। तब राजभक्त जो महामात्य योगेंद्रायण हैं, वो रानी वासवदत्ता के साथ मिलकर के और एक योजना का निर्माण करते हैं। उसमें वो मगध नरेश दर्शक की बहन पद्मावती से राजा के विवाह का विचार करते हैं। और तब वासवदत्ता यह कहती है कि राजा बहुत अधिक मुझसे प्रेम करते हैं, तो वो निश्चित रूप से दूसरा विवाह नहीं करेंगे। लेकिन योजना के अनुसार योगेंद्रायण और वासवदत्ता मिलकर के जब एक बार लावण ग्राम में राजा जाते हैं आखेट करने के लिए, तो वहां पर लावण ग्राम में आग लगवा करके यह अफवाह जनश्रुति फैला दी जाती है कि आग में वासवदत्ता और योगेंद्रायण जलकर मर जाते। यहां से वासवदत्ता स्वप्न वासवदत्तम नाम नाटक का प्रारंभ होता है। यह 6 अंकों का एक घटना प्रधान नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन और अवंती देश की राजकुमारी वासवदत्ता के स्वप्न में मिलने की घटना है। इसीलिए इसका नाम स्वप्न वासवदत्तम रखा गया है। उज्जैन के राजा प्रद्योत के राजमहल से वासवदत्ता का अपहरण करके उदयन अपनी राजधानी कौशाम्बी में ले आते हैं। यहाँ पर आकर के अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया कि महामात्य महामंत्री योगेंद्रायण और वासवदत्ता मिलकर के राजा का विवाह पद्मावती से करवाना चाहते हैं। उदयन लावण ग्राम के समीप जंगल में शिकार आखेट खेलने के लिए जाते हैं, तथा पीछे योजना के अनुसार वहां पर जो राजा का अपने समूह के साथ अस्थायी आवास बनाया गया था, उसमें आग लगा करके ये जनश्रुति फैला दी गई है कि यहाँ पर वासवदत्ता और योगेंद्रायण जल करके मर जाते हैं। राजा वहाँ आते हैं और जब राजा शिकार से लौटते हैं, उनको यह सूचना मिलती है, तो राजा बहुत व्यथित हो जाते हैं और राजा व्यथित होकर के उस आग में जल मरने का प्रयास करते हैं। तब राजा के मंत्री राजा को समझाते हैं और तब राजा उनकी बात को मान जाते हैं। इधर अवंतिका के वेश में रानी वासवदत्ता और सन्यासी का रूप धारण करके महामंत्री योगेंद्रायण घूमते घूमते मगध की राजधानी के समीप राजगृह के समीप एक आश्रम से पहुंचते हैं। और वहां पर यह ज्ञात होता है कि मगध की राजकुमारी पद्मावती भी अपनी मां के दर्शन हेतु तपोवन में आई हुई हैं। अब यहीं से ही प्रथम अंक की कथा का प्रारंभ होता है। अब जब मगध की राजकुमारी पद्मावती अपनी मां के दर्शन के साथ यहाँ आई हुई है जंगल में, तपोवन में, और वहीं पर सन्यासी का वेश धारण करके महामात्य योगेंद्रायण रानी वासवदत्ता को अवंतिका के वेश में अपनी बहन बना करके उसी आश्रम के समीप आते हैं। तब वहाँ वे लोग पद्मावती से मिलते हैं और तब उनके बीच वहाँ क्या बात होती है और किस प्रकार से उनकी आगे की योजना को वो लोग परिणति प्रदान करते हैं, इस कथा को सुनने के लिए आप बहुत उत्सुक होंगे। अपनी उत्सुकता को बनाए रखिएगा। अगली कक्षा में हम इसके आगे की कथा को आपको बताएंगे। तब तक के लिए ओम।